हेलो दोस्तों, मैं सतीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, तो एक स्कूल में हो गया तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर इसे भी डाल दीजिए। ठीक है, सभी को पता चल जाए। इसी टाइप का प्रश्न आता है, 2024 का है, अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान। समय कितना दिया है? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक पूर्णांक कितने का है? 70 का। ठीक है, पूर्णांक है यहाँ 70 का। अब देखिए सामान्य निर्देश, यहाँ पहले इसे हमें पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो हमारा ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? पहला, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, एक में बहुविकल्पीय और एक में वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, दूसरा, खंड आ के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिसका उत्तर OMR शीट पर जाना है। इसका 20 प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसे हम OMR शीट में देंगे। तो ठीक है, तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हुए हैं। ठीक है, यार ये देखिए 20 × 1, सभी प्रश्न का एक एक है इसमें। तो चलो देखते हैं। पहला इसमें खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? तो देखिए आपके कॉपी में होगा, किताब में आप लोग लिख लेना। तो चलो बता ही देता हूँ। टेनिस कोर्ट की शपथ का संबंध किस क्रांति से है? फ्रांसीसी क्रांति से। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, किसका कथन है? ये कथन लुई 16वें का है। ठीक है, रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। ये निकोलस द्वितीय। ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1919 और 24 अक्टूबर 1920, 26 जनवरी 1921। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी 1920। और कौन सा पत्ता बीड़ी बनाने के काम में आता है? देखिए ये प्रश्न वो उससे पूछ लिए हैं, जीके से। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। पीपल का पत्ता, बड़ का पत्ता, आम का पत्ता, तेंदू का पत्ता। अब पीपल का पत्ता आप लोग जानते ही हैं, पीपल के पत्ते से कुछ नहीं बनता, आपके आस पड़ोस में होगा। बड़ का पत्ता तो आप लोग जानते, पेड़ जानते ही नहीं होंगे, या जानते भी होंगे तो उससे बनता भी नहीं। आम का पत्ता से भी नहीं बनता। तो इसमें क्या हो जाएगा? तेंदू का पत्ता। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। लोकतंत्र का सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में होता है? लोकतंत्र का सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होता है। किसके हाथों में? जनता। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, कथन किसका है? यह कथन है नेल्सन मंडेला का। ठीक है, तो चलो देखते देखते रहना ऐसे। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। भारत के संविधान निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल और सुभाष चंद्र बोस। इसमें से देखिए ये इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं रहेगा। तो देखिए पेपर छापने वाले का मिसप्रिंट है, यानी गलती हो गया है। तो इसे देखिए, अगर आप लोगों के पेपर में अगर कोई मिसप्रिंट हुआ है तो अध्यापक आके उसे सही कराएगा। इस पेपर में देखिए ये सुभाष चंद्र बोस की जगह भीमराव अंबेडकर कराए हैं। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, ये इसका सही कथन हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की मनोनीत होती है? इसमें 12 सदस्यों की मनोनीत होती है। कितनी? 12 सदस्यों की। ठीक है, और निम्न में से भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कितना है? इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा गुजरती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अमेजन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा और मिसी सीपी का डेल्टा। अगर यहाँ गंगा के डेल्टा रहता
अगर यहाँ कुछ भी हट के अगर गंगा यहाँ सुंदरवन अगर ना रहता, अगर यहीं पर गंगा का डेल्टा रहता तो वो कथन सही रहता। अब यहाँ गंगा का डेल्टा नहीं है तो सुंदरवन डेल्टा दो डेल्टाओं के मिलने से बना है, इसीलिए वे सबसे बड़ा है सुंदरवन डेल्टा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 10, 8, 7, 6। यह इसका सही आंसर हो गया 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 15वां, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 1000 है। लिंगानुपात वैसे तो होता है 943 या 1000 के लगभग में, तो इसका हम 1000 कर लेंगे। यहाँ 943 दिया ही नहीं है। किसी व्यवसाय में अतिरिक्त श्रमिकों को लगे होने को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार। यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगार सही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति में प्रतिदिन कितनी है? 2400 कैलोरी। कितनी है? 2400 कैलोरी। ठीक है। अब पावर्टी एंड फेनिक्स के लेखक कौन हैं? इसके हैं भाई अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? वर्ष 2005 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 20 पृष्ठ हमें OMR शीट में भरने हैं, यानी गोले को काला करना है। अब देखिए खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए, यानी इसे हम थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे 80 शब्दों में। तो देखिए पहला 21वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के लिए दार्शनिकों का योगदान भी उल्लेखनीय है, स्पष्ट कीजिए। इसको हमें स्पष्ट करना है। अगर ये नहीं आता तो इसे देखिए। नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं? नाथसीवाद के 4 सिद्धांत लिखिए। ये हो गया, दोनों में से हमें एक लिखना है। और अगला, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? अगर ये और अथवा करके दिया, भारतीय संविधान कठोर और लोचशील दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से एक लिखना है। और 23वां, थार के मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, स्पष्ट कीजिए। और अथवा भारत के द्वीप समूहों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक लिखना है। मौसमी बेरोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगार के बीच अंतर। और अगला, निर्धनता के 2 प्रमुख सामाजिक कारण बताइए। दोनों में से एक लिखना है। और अगला खंडबा यानी अगला वर्णात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। इसका हमें और मतलब यानी 1.5 पन्ने का एक उत्तर रहेगा। ठीक है, पेज का। तो रूस की सामाजिक क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। इसे विश्व का महान घटना क्यों कहा जाता है? ये तो इसे लिखना है। अथवा एडॉल्फ हिटलर कौन था? जर्मनी में नाजीवाद के उदय और प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये दोनों में से एक लिखना है। ध्यान देना, दोनों नहीं लिखना है। नहीं, अगर हम लोग दोनों लिख देंगे ना तो आप लोग मेहनत भले से करेंगे, पर क्या कहते हैं, नंबर एक ही का दिया जाएगा। अगर मान लो पहले आपने इसे कर दिया और ये गलत है, फिर एक गलत काट दिया जाएगा, फिर इसे कर दिया, इसे करा और ये सही निकला, तो दोनों का भी नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो पहले जो आ रहा है पहले उसे आप देख लेना पेपर में। इसमें दिया भी है 15 मिनट पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और टाइम रहता है 3 घंटा का बस। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी विशेषताएं भी लिखिए। इसको भी करना है। अथवा रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? रंग भेद की नीति का अंत कैसे हुआ? ये तो इसे लिखना है। और अगला 27, भारत के लिए हिमालय पर्वत का आर्थिक महत्व बताइए। अथवा भारत के की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन की। दोनों में से एक करना है। और अगला 28वां, भारत में बेरोजगारी के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में निर्धनता दूर करने के उपायों का वर्णन की। दोनों में से एक लिखना है। और अगला यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए मानचित्र भरने के लिए आएगा। ये देखिए, इसको आप लोग, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो आप लोग ये कर लेंगे ना, देखिए 5, अगर इसमें से देखिए 5 खंड हैं, अगर इसमें से एक सही रहेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप लोगों का पूरा सही है तो एक एक ही प्रश्न में आप 10 नंबर पा जाएंगे। इसमें कोई कटौती की बात नहीं है। वो आपको मानचित्र देंगे,
उसी मानचित्र में भरना रहेगा। मानचित्र संबंधी प्रश्न है इसमें। देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इसमें नाम सहित दर्शाना, देखिए भूमध्य सागर और लाल किला को दर्शाना है, लाल सागर को दर्शाना है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा। यहाँ देखिए, यहाँ भी भारत है और यहाँ भी भारत है ना, तो इसमें देखिए गलत हो गया, तो स्कूल की तरफ से अध्यापक इसे सही करवाएं। देखिए, भारत की जगह संसार रहेगा यहाँ और यहाँ भारत रहेगा। ठीक है। दूसरा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, इसको क्या कहते हैं, मानचित्र पर दिखाना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी, यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड देश को भी, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी को भी दर्शाना है। ठीक है। तो अगला खंड था इसी में का, निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। इसको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तो पहले देखिए, गोदावरी नदी को और असम एवं कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या होती है उसको दर्शाना है। अब मन्नार की खाड़ी को, बुलर एवं सांभर झील को। भारत का कोई एक राज्य जहां चावल अधिक पैदा होता है, इसको भी दर्शाना है, कौन से राज्य में अधिक चावल पैदा होता है। तो चलो, अब हो गया ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब लिखिए धन्यवाद दोस्तों।